गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। लोग उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। उसके पास न कोई अपना था न कोई सहारा। पति कई साल पहले गुजर चुका था और बेटा शहर जाकर कभी वापस नहीं लौटा। अम्मा का जीवन बस 2 वक्त की रोटी जुटाने में गुजरता था। कभी किसी के खेत में काम करती, कभी मंदिर के बाहर बैठकर लोगों के दिए हुए चावल या आटे से अपना गुजारा करती। मगर गरीबी और अकेलापन उसके चेहरे की मुस्कान नहीं छीन पाए थे। गांव में कोई भी दुखी होता तो अम्मा उसे दिलासा जरूर देती। कोई भूखा मिलता तो अपने हिस्से की आधी रोटी भी बांट देती। लोग अक्सर कहते, अम्मा तुम खुद गरीब हो फिर भी दूसरों को खिलाती रहती हो। अम्मा मुस्कुराकर कहती, बेटा भूख सबसे बड़ा दुख है। अगर किसी का पेट भर जाए तो भगवान भी खुश हो जाता है। एक दिन शाम से ही आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं। थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव की गलियां पानी से भर गईं। लोग अपने अपने घरों में छिप गए। उस रात ठंड इतनी ज्यादा थी कि हाथ कांपने लगे। अम्मा अपनी झोपड़ी में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी थी। उसके पास खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां थीं। वही उसका रात का सहारा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इतनी रात में कौन हो सकता है? अम्मा धीरे धीरे उठी और दरवाजा खोला। सामने लगभग 10-12 साल का एक लड़का खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। चेहरा डर और भूख से कांप रहा था। आंखों में आंसू थे। लड़के ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना मिल जाएगा क्या? अम्मा ने उसकी हालत देखी। लड़का बारिश में कांप रहा था। उसके पैर कीचड़ से भरे थे। कुछ पल के लिए अम्मा ने अपनी 2 रोटियों की तरफ देखा। वही उसकी पूरी रात का खाना था। अगर वो दे देती तो खुद भूखी सोना पड़ता। लेकिन अगले ही पल उसने बिना सोचे एक रोटी उठाई और लड़के के हाथ में रख दी। लड़का ऐसे टूट पड़ा जैसे कई दिनों से भूखा हो। वो जल्दी जल्दी खाने लगा। अम्मा उसे देखती रही। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। फिर उसने दूसरी रोटी भी लड़के को दे दी। लड़का हैरान होकर बोला, अम्मा फिर आप क्या खाओगी? अम्मा मुस्कुराई, मुझे आदत है बेटा, लेकिन तेरी उम्र भूखे रहने की नहीं है। लड़की की आंखें भर आईं। उसने पहली बार किसी अजनबी से इतना प्यार देखा था। अम्मा ने उसे अंदर बिठाया, सूखे कपड़े दिए और कहा, बारिश रुक जाए तो चली जाना। कुछ देर बाद लड़की ने धीरे से पूछा, अम्मा आपका कोई नहीं है? अम्मा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, भगवान है ना, वही सबका होता है। उस रात लड़का झोपड़ी के कोने में सो गया। बाहर बारिश होती रही। सुबह जब अम्मा उठी तो लड़का जा चुका था। जाते जाते वो मिट्टी पर एक बात लिख गया था, अम्मा आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अम्मा ने पढ़ा और मुस्कुरा दी। फिर अपनी जिंदगी में वापस लग गई। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, साल बदल गए। अब अम्मा पहले से ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। शरीर कमजोर हो गया था। आंखों से भी कम दिखाई देता था। काम मिलना बंद हो गया था। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा डॉक्टर आया है। उसने गांव के पास नया अस्पताल खोला है जहां गरीबों का इलाज मुफ्त होगा। लोग खुश थे। पहली बार गांव में अच्छा अस्पताल आया था। उधर अम्मा कई दिनों से बीमार थी। तेज बुखार रहता था। खांसी बढ़ती जा रही थी। मगर पैसे ना होने की वजह से वो इलाज नहीं करवा पा रही थी। पड़ोस की एक औरत बोली, अम्मा नए डॉक्टर के पास चलो, सुना है गरीबों से पैसे नहीं लेते। अम्मा धीरे धीरे अस्पताल पहुंची। अस्पताल बहुत बड़ा और साफ था। वहां कई लोग इलाज करवाने आए थे। नर्स ने अम्मा को अंदर भेजा। कमरे में एक जवान डॉक्टर बैठा था। सफेद कोट, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर गंभीरता। डॉक्टर ने जैसे ही अम्मा को देखा, वो कुछ पल के लिए ठहर गया। उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो ध्यान से अम्मा को देखने लगा। फिर उसकी नजर अम्मा के हाथों पर पड़ी। वही पुराने जलने के निशान, वही कांपते हाथ। डॉक्टर की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पूछा, अम्मा क्या आप मुझे पहचानती हो? अम्मा ने कमजोर आंखों से देखा और सिर हिला दिया। नहीं बेटा, मेरी नजर अब कमजोर हो गई है। डॉक्टर कुर्सी से उठा। उसकी आवाज कांप रही थी। सालों पहले बारिश की एक रात आपने एक भूखे लड़के को रोटी खिलाई थी। अम्मा अचानक चौंक गई।
डॉक्टर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लड़का मैं था अम्मा। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। तू वही बच्चा है? डॉक्टर ने झुककर अम्मा के पैर छू लिए। अगर उस रात आपने मुझे रोटी ना दी होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रहता। उस दिन पहली बार मुझे लगा था कि दुनिया में अच्छे लोग अभी भी हैं। अम्मा रो पड़ी। डॉक्टर ने कहा, मैं अनाथ था, शहर भाग गया, बहुत मुश्किलें देखी, होटल में बर्तन मांजे, स्टेशन पर सोया, लेकिन आपकी दी हुई रोटी और वो प्यार कभी नहीं भूला। उसी दिन मैंने तय किया था कि बड़ा होकर लोगों की मदद करूंगा। अम्मा उसे बस देखती रही। डॉक्टर बोला, आज जो कुछ भी हूं आपकी वजह से हूं। उस दिन डॉक्टर ने खुद अम्मा का इलाज शुरू किया। सबसे अच्छी दवाइयां दी। अस्पताल के एक अच्छे कमरे में उन्हें रखा। हर दिन डॉक्टर खुद उनके पास बैठता, खाना खिलाता, दवा देता। अस्पताल के लोग हैरान थे। इतने बड़े डॉक्टर को उन्होंने कभी किसी मरीज के लिए इतना भावुक होते नहीं देखा था। एक दिन नर्स ने पूछा, सर, ये आपकी रिश्तेदार हैं क्या? डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, रिश्ते खून से नहीं बनते, कभी कभी एक रोटी भी जिंदगी भर का रिश्ता बना देती है। धीरे धीरे अम्मा की तबीयत सुधरने लगी। अब डॉक्टर रोज शाम को उनके पास बैठता और उनसे बातें करता। एक दिन अम्मा ने पूछा, बेटा, तूने शादी नहीं की? डॉक्टर हंस पड़ा। समय ही नहीं मिला अम्मा। अम्मा बोली, इतना बड़ा आदमी बन गया, लेकिन दिल अभी भी वही छोटा बच्चा है। डॉक्टर की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, अम्मा, इंसान कितना भी बड़ा बन जाए, उसे कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो कहां से उठा है। कुछ दिनों बाद अम्मा पूरी तरह ठीक हो गईं। डॉक्टर उन्हें अस्पताल से अपने घर ले आया। अब अम्मा अकेली नहीं थी। जिस औरत ने कभी अपने हिस्से की आखिरी रोटी किसी भूखे बच्चे को दे दी थी, आज वही बच्चा उसे मां की तरह सम्मान दे रहा था। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान थे। एक दिन गांव के स्कूल में डॉक्टर को बुलाया गया। बच्चों ने पूछा, सर, आपकी सफलता का राज क्या है? डॉक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, जब मैं छोटा था मेरे पास कुछ नहीं था, ना घर, ना खाना, ना सहारा, लेकिन एक बूढ़ी औरत ने मुझे अपनी आखिरी रोटी खिला दी। उस दिन मुझे समझ आया कि इंसान की असली दौलत पैसा नहीं, उसका दिल होता है। पूरा स्कूल शांत होकर सुन रहा था। डॉक्टर ने आगे कहा, अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो पहले अच्छा इंसान बनो, क्योंकि छोटा सा अच्छा कर्म भी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अम्मा पीछे बैठी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक रोटी किसी की तकदीर बदल देगी। लेकिन सच यही है, दुनिया में कोई भी अच्छा काम छोटा नहीं होता। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन किसी भूखे को एक रोटी, किसी दुखी को एक सहारा, किसी टूटे इंसान को एक उम्मीद, उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। भगवान हमेशा हमारे कर्मों का हिसाब रखता है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है, जिंदगी एक दिन उसी मदद को कई गुना करके उसके पास वापस भेजती है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा अच्छा काम बेकार जाएगा, क्योंकि अच्छाई कभी खत्म नहीं होती, वो घूमकर एक दिन जरूर लौटती है।